मोहम्मद सगीर जी का सवाल ले लेते हैं। ये हमारे पास पहले से आए हुए सवाल हैं। ये मंथली जो है 33,500 रुपये निवेश कर रहे हैं अभी, और जो निवेश की जो इनकी अवधि है वो 12 साल का इन्होंने रखा है बेसिकली लक्ष्य अपना, और पिछले 2 साल से ये निवेश कर भी रहे हैं। तो मतलब तकरीबन अगर 12 साल और करेंगे और 2 साल कर चुके हैं तो यानी 14 साल इनको का ये हिसाब किताब है, बट आगे के 12 साल के हिसाब से देखते हैं। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 4,000 रुपये लगा रहे हैं, क्वांट स्मॉल कैप 4,000 रुपये इसमें भी लगा रहे हैं, HDFC स्मॉल कैप इसमें 3,000 रुपये लगा रहे हैं, SBI स्मॉल कैप 3,500 इसमें लगा रहे हैं, SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 3,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 4,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं, एडलवाइस मिड कैप फंड 3,500 इसमें लगा रहे हैं, DSP स्मॉल कैप फंड इसमें 4,000 लगा रहे हैं, और बंधन स्मॉल कैप फंड 5,000 रुपये इसमें भी लगा रहे हैं। काफ़ी कुछ अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने ऐड ऑन कर रखा है। मैडम से पूछेंगे हालांकि कि इसमें कोई ओवरलैप तो नहीं है, ये ज़्यादा तो नहीं है कहीं पोर्टफोलियो के अंदर, बट चलिए इनका सवाल भी एक बार देख लेते हैं। एक तो पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की ज़रूरत है नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। साथ ही साथ लिख रहे हैं कि 12 साल का जो इनका टाइम होराइज़न है, जो निवेश की जर्नी है, उसके बाद ये उसके अलावा जो है 10 साल के होल्डिंग पीरियड में ये 4 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाह रहे हैं। तो मैम, इज़ इट पॉसिबल 4 करोड़ बन पाएंगे इससे या नहीं बन पाएंगे, कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, ये एक बार आप मोहम्मद जी को बता दें। तो बेसिक की बात करते हैं पहले, ठीक है। जी तो इनके नंबर ऑफ फंड्स जो है मैक्सिमम जो है वो स्मॉल कैप में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंड्स में इनकी निवेश चल रही है, ठीक है। 9 में 1 2 3 4 5 6 7 आर स्मॉल कैप एंड 2 आर मिड कैप, विच मीन्स ये बहुत ही हाई अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, ठीक है। जी और रही बात इनके ओवरलैप की, ठीक है। ओवरलैप की अगर बात करेंगे तो अ, मैं एक SBI निफ्टी स्मॉल कैप एक बार देख लेती हूँ। या इनका जो ओवरलैप है वो हार्डली कुछ है बिटवीन SBI स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250, उसमें ओवरलैप है। बाकी ओवरऑल में हार्डली 12% से 2% का ओवरलैप दिख रहा है मुझे ओवरऑल फंड्स के अंदर। ये स्मॉल कैप आर ऑलवेज वेरी हाई रिस्क। अगर आप कम से कम 7 से 10 साल के लिए अगर निवेश कर रहे हैं, अज्यूमिंग ये सारा फंड आप अपने रिटायरमेंट के लिए चूज कर रहे हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि आपका ये पोर्टफोलियो ठीक है। सारा ही पैसा रिटायरमेंट के लिए लगेगा। जैसे आपने कहा है कि 33,500 कर रहे हैं मंथली, और लॉन्ग टर्म 12 इयर्स कहा है आपने, एंड आफ्टर होल्डिंग 10 इयर्स, मतलब 12 साल निवेश करेंगे और 10 साल के बाद उसको विड्रॉ करेंगे, तो 4 करोड़ चाहिए, राइट। जी 4 करोड़। मेरी समझ ये ठीक है। जी जी हाँ, तो पहले मैं बताऊंगी कि अगर हम ये 33,500 निवेश कर रहे हैं मंथली फॉर 12 इयर्स, अज्यूमिंग 10 and 12% रिटर्न, तो ये पैसा कितना बनता है। और फिर अगर उसको छोड़ देते हैं और 10 साल ग्रो होने के लिए, तो मैं उसका भी पैसा, उसका भी ग्रोथ वैल्यू बताती हूँ आपको। जी सो अगर आप निवेश कर रहे हैं 12 साल के लिए, तो 33,500 आज आपने 2 साल से कर रहे हैं, तो मैं एक्चुअली 14 साल पकड़ लूंगी उसको, अज्यूमिंग के पहले के 2 साल भी आपने 33,500 निवेश किया था, ठीक। तो अगर मैं उसको 14 साल पकड़ती हूँ, तो वो टोटल ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट बन जाता है, 2 साल हो चुके और अगले और 12 साल हम और भी निवेश करेंगे, राइट। तो ये जो है आपका 56 लाख इन्वेस्ट होगा, 56,28,000 एट द एंड ऑफ 12 इयर्स फ्रॉम टुडे। दैट वैल्यू एट 10% विल बी 1.18 करोड़, एंड एट द एंड ऑफ 12 एट द रेट ऑफ 12% दैट मनी विल बी वैल्यूड एट 1.38 करोड़, ठीक है। राइट। ये हो गई हमारे कॉर्पस की बात। अगर इन पैसों को हमने ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, राइट, तो ये पैसा ग्रोथ कैसे देगा वो हम देखते हैं कि अगले आई थिंक वो 10 साल छोड़ेंगे, तो वो पूछना चाहते हैं कि क्या ये पैसा
कितना ग्रोथ, मतलब क्या वैल्यू इसकी 5 करोड़ होगी कि नहीं, 5 करोड़ जी, का है या चार 4 करोड़ चार का? करोड़ 4 करोड़। 4 करोड़ का है ना, एक ही मिनट में बताती हूँ आपको। जी मुझे अच्छा लगता है जब भी हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे सवाल पूछते हैं जी कि इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी जो है वो भी काफ़ी इवॉल्व हो रही है समय के साथ, और राइट क्वेश्चन पूछ रही है एडवाइजर्स को, या पीएफ पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल पूछ ली, बता दीजिए। तो भी मुझे अच्छा, आई मीन अच्छा लगा मुझे ये सवाल। हाँ, 1.18 करोड़ इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स का है, राइट? सॉरी, मैं बार बार पूछ रही हूँ जी आपको। जी जी 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के अंदर इनको 4 करोड़ का कॉर्पस बन पाएगा या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। यस, अगर 10% ग्रोथ रेट है तो इसका वैल्यू हो जाता है। सो हमने क्या किया, एसआईपी रन की है 14 साल के लिए, तो वो एक कॉर्पस इकट्ठा हो गया। अब हम नया पैसा नहीं लगाएंगे, उसी पैसों को छोड़ देंगे 10 साल के लिए ग्रो होने के लिए। तो 1.18 करोड़ जब निवेश होगा 10 साल के लिए, और वो 10% से ग्रोथ होता है तो 3.06 करोड़ होता है, और 12% से अगर ग्रो होता है तो 3.66 करोड़ होता है। 4 करोड़ में शॉर्टफॉल आ रही है उनकी। 4 करोड़ होने में थोड़े से चूक गए। यस, तो तो मोहम्मद सिंस ये सगीर जी। स्मॉल कैप जी है तो जी हमें ये भी ध्यान में रखना है कि देयर रिटर्न्स आर अग्रेसिव, लेकिन मैं कैलकुलेशन करते वक्त एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं हमेशा ये कहूंगी कि आप एवरेज पकड़िए पिछले 10 साल का, तो आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। राइट। तो मोहम्मद सगीर जी, अब आपको थोड़ा चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर हो गई होंगी कि आपको करना क्या है। देखिए, 4 करोड़ का टारगेट पॉसिबल है भी और नहीं भी। फिलहाल थोड़ा सा आप चूक रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय और अगर एक्स्ट्रा रख लेंगे तो शायद ये सरपास भी हो जाए, 4 करोड़ से ऊपर भी निकल जाए। बट स्टिल आप लमसम 4 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं, थोड़ा बहुत रह जाएगा उसके अंदर।